पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा कि किस प्रकार से जो है फॉर्म फिलअप का डेट कब से कब तक था। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एग्ज़ाम फॉर्म को भरना कैसे है। एग्ज़ाम फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो आपके सामने है। आप कोल्हान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसको जो है आपको ऑफलाइन मोड में भरना होगा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल। कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर फर्स्ट सेमेस्टर और दिया है बीए, बीएससी, बीकॉम, वोकेशनल फर्स्ट सेमेस्टर एनईपी है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत FYUGP यानी कि 4 साल का जो ग्रेजुएशन है 2022 से 2026 तक यानी 22 से लेकर 26 तक। तो इसमें हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से इस फॉर्म को भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को देखना है कि यहाँ लिखा है साफ साफ यूज कैपिटल लेटर्स ओनली। आप जब फॉर्म भरेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आपको कैपिटल लेटर में यानी कि बड़े अक्षरों में ही भरना है, साफ सुथरा अक्षरों में। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जो है 1 नंबर में लिखा है नेम ऑफ द स्टूडेंट इन इंग्लिश। तो इस जगह पे, ठीक है, एक बार अच्छा से देख लीजिए, इस जगह पर जो है आपको इंग्लिश में भरना है और इस जगह पे आपको हिंदी में भरना है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में नाम लिखना है। आप स्पेलिंग का खासा ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से आपका 12th के मार्कशीट में है उसी प्रकार से यहाँ पर भी इंग्लिश में लिखिए और हिंदी को भी उसी प्रकार से लिखिए जिस प्रकार से आपके सर्टिफिकेट वगैरह में है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर 2nd नंबर में दिया है फादर का नाम इंग्लिश में लिखना है और एक बार हिंदी में लिखना है। उसी प्रकार से मदर का नाम हिंदी में लिखना है, एक बार इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा नाम पर है आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम, वो भी हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, अब अपने दाहिने तरफ देखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको फ़ोटो चिपकाना है और ठीक उसके नीचे जो बॉक्स दिया हुआ है उस बॉक्स में आपको जो है आपका सिग्नेचर करना है, लेकिन सिग्नेचर बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कैंडिडेट सिग्नेचर यानी परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। ठीक है, तो आपको फ़ोटो चिपकाना है, फ़ोटो भी अच्छी तरीके से उसमें पेस्ट कर देना है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आप लोग को जो है स्टेपलर का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि स्टेपलर का प्रयोग करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और जब आप सिग्नेचर करेंगे तो सिग्नेचर जो है वो बॉक्स के अंदर ही होने चाहिए, बॉक्स के बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। इस जगह पर जो है अच्छे तरीके से ध्यान रखिए, है ना, ये वाला यानी फ़ोटो प्लस सिग्नेचर को आपको जो है बॉक्स के अंदर ही उसको जो है कंप्लीट करना है। तो हम लोग ने इसको समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे क्या लिखा है 4 नंबर से देखेंगे। चौथा नंबर में लिखा है डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म तिथि, तो आप वहाँ पर अपना जन्म तिथि लिखिएगा। ठीक है, एकदम सही से लिखिएगा। 5वां नंबर में पूछा है ब्लड ग्रुप, आपका जो भी ब्लड ग्रुप है उसे लिखिएगा। 6ठा नंबर में पूछा है वो जेंडर के बारे में। ठीक है, जेंडर के बारे में अपना जेंडर भरना है, मेल फीमेल। कैटेगरी में आपको जो है यहाँ पर कैटेगरी है, आप ST SC OBC जनरल किस में है वो भरिएगा। PH में ये बताया गया है कि अगर आप विकलांग हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, तो है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद 9 नंबर में बोला है आधार कार्ड नंबर, आपको आधार कार्ड नंबर देना होगा। 10 नंबर में मोबाइल नंबर डालना है और 11 नंबर में ईमेल ID। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है मैंडेटरी। ठीक है, तो ये जो है मैंडेटरी है, मतलब कि आपको इसको देना ही होगा, ऑप्शनल नहीं है कि भाई नहीं देंगे, आपको आपका ईमेल ID जो है यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो वही ईमेल ID दीजिए जिसको आपने 12th में दिया था। ठीक है, यानी कि इंटरमीडिएट के टाइम जो दिया था उसी को दीजिएगा। यहाँ पर आगे लिखा है नेम ऑफ द कॉलेज। ठीक है, 12 नंबर में देखिए नेम ऑफ द कॉलेज, आपका कॉलेज, आप कोल्हान के जिस भी कॉलेज से आते हैं उस कॉलेज को वहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, पूरा नाम लिख सकते हैं, अच्छा होगा। और यहाँ पर जो है 13 नंबर में बोला यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, कोल्हान यूनिवर्सिटी में जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, यानी आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप जो मिला है, अगर नहीं मिला है तो कोल्हान की वेबसाइट से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, कॉलेज से पता कर सकते हैं और उस रजिस्ट्रेशन का नंबर को आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, और याद रखिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ आपको जो है उसका एक जो स्लिप है ना उसका एक जेरॉक्स और इसके अलावा आपका 12th के मार्कशीट का जेरॉक्स, ये भी उसको उसमें आपको अटैच करना होगा। इसके बाद 14 नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट बोला है, सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर FYUGP फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम, यानी कि आपको जो सब्जेक्ट लेने होंगे वो सब्जेक्ट यहाँ पर किस प्रकार से लेना होगा। ठीक है, तो देखिए बड़ा ही मतलब अजीब प्रकार से हो गया कि जब आप एडमिशन लिए थे तो आपको कैसा दिखा था, आपका एक मेजर सब्जेक्ट था, इसके बाद एक IRC था, यानी कि मेजर सब्जेक्ट को छोड़ के जो पहले सब्सिडी बोलते थे वो वाला था, और इसके बाद हिंदी था, यानी 3 था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो आपको मिलेगा शायद लगभग 7 होगा, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 को सब्जेक्ट हो गए, 3 का डबल हो गया। ठीक है, और ये जो है अचानक इस प्रकार से आपको जो है 6 को सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा, तो समझ लीजिए आपकी तैयारी तगड़ी होनी चाहिए, नहीं तो फिर बाकी सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लेते हैं प्रत्येक का। तो सबसे पहले बारी बारी से देखते हैं।
सबसे पहले देखते हैं पहला क्या है ना, मेजर सब्जेक्ट ओनली वन MJ1। तो यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट है, तो इस जगह पर अगर आपका जो ऑनर्स सब्जेक्ट है ना, ऑनर्स में जो लिए हैं, कोई हिस्ट्री लिया होगा, कोई इकोनॉमिक्स लिया होगा, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वो भरना होगा, ठीक है। मान लीजिए आपका एक मेजर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, तो आप जो है पहले बॉक्स में क्या भरेंगे, इकोनॉमिक्स। माइनर फॉर डिसिप्लिन लिखा है यानी ओनली वन, यानी कि मेजर को छोड़कर आपने जो लिया है, जिसे पहले सब्सिडी बोलते थे, सब्सिडरी, तो वो सब्सिडरी था, अभी इसको IRC या फिर यहाँ पर MNIA है ना, MN1A, तो वो भरना होगा, ठीक है। मान लीजिए आपका हिस्ट्री है, आपका पॉलिटिकल है, तो आप उसको वहाँ पर लिखिएगा। अच्छा, तीसरा नंबर देखिए, वहाँ आपको कुछ भरना नहीं हो, पहले से भरा हुआ है, हिंदी कॉम्पोजिशन, यानी कि ये सबको पढ़ना होगा, ठीक है। आप जिस भी है, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री है, आपका जो है अकाउंटेंसी है, आपका जो है हिस्ट्री है, आपको हिंदी जो कंपोजिशन है, ठीक है, हिंदी जो कंपोजिशन है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला देखिएगा, वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ठीक है, ये भी कंपलसरी है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया यानी कि भारत की समझ, आपको जो है ये पढ़ना ही पड़ेगा, वो लिखा हुआ है। और इसके अलावा जो B नंबर है ना, वहाँ पर आप दो में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो योगा चुनिए, या तो आप इन्वायरमेंटल स्टडी चुनिए, यानी कि पर्यावरण के बारे में पढ़ने है वो चुनिए, या तो आप योगा जो है, योगा है ना, उसको चुनिए। तो यहाँ पर दोनों में से आपको कोई एक भरना होगा। मान लीजिए आपको योगा वाला पढ़ना है तो योगा लिख दीजिएगा, और अगर आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ना है तो EVS यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज आपको जो है वहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर डिजिटल एजुकेशन, ठीक है, जो 5 नंबर पे है डिजिटल एजुकेशन है ना, इसके बारे में आपको जो है बताया जाएगा, यानी कि इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये हो गया आपका कंपलसरी है ना, जो पहले से लिखा हुआ है वो कंपलसरी है, मतलब वो अनिवार्य है, आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते। तो हिंदी कॉम्पोजिशन सबको पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया सबको पढ़ना है, और डिजिटली जानकारी जो है सबको पढ़ना है। और लास्ट वाला देखिए, ये वाला जो दिया हुआ है MDC1 यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। ये जो MDC1 है, यहाँ पर आपको वो सब्जेक्ट लेना है जिसको आपने इंटर में नहीं पढ़ा था, ठीक है। मान लीजिए कि आपने इकोनॉमिक्स इंटर में पढ़ा था, आपने हिस्ट्री पढ़ा था, आपने पॉलिटिकल पढ़ा था, लेकिन आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा था, तो इस जगह पर आप क्या लिखेंगे, ज्योग्राफी, ठीक है। तो सोचिए कि सिलेबस कितना भारी बन रहा है, ठीक है। तो जो सेमेस्टर 1 के आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो एकदम मतलब इतना सारा, एक तो सब्जेक्ट भरना, ऊपर से सब्जेक्ट भरने से काम नहीं चलेगा, आपको तैयारी भी उतनी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो तैयारी भी ज़बरदस्त करनी है। और ये तो फॉर्म भरा रहा है, फिर इसके बाद एडमिट कार्ड आ जाएगा, फिर आपका एग्ज़ाम सेंटर वगैरह एग्ज़ाम होना चालू हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया कि किस प्रकार से जो है आपको कोल्हान यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर का जो है एग्ज़ाम फॉर्म ऑफलाइन मोड से भरना है, ठीक है। आपका पेमेंट वगैरह भी शायद ऑफलाइन मोड से ही थ्रू बैंक के माध्यम से होगा, ठीक है। अभी इस पर कुछ क्लियरेंस नहीं आया है, तो अगर ऑफलाइन ही हो रहा है तो ये सारा चीज़ भी ऑफलाइन ही होने वाला होगा, जहाँ तक संभावना है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग समझ गए हैं।